नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल न्यू आइडियाज वाईटी में। आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्जाम 7 फरवरी से हैं, तो ऐसे में आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम है एग्जाम सेंटर पर किस प्रकार से होगा, कौन से सॉफ्टवेयर्स रहेंगे, किस प्रकार से ऑप्शंस को आपको यूज करना है, इसके रिगार्डिंग निलिट ने आप लोगों को डेमो इंटरफेस प्रोवाइड कर दिया है ताकि आप वहां पर जाकर प्रैक्टिस कर सकें। तो आज के इस सेशन में निलिट ने जो भी क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं डेमो के तौर पर, उनको हम लाइव सॉल्व करने वाले हैं, जहां से आपको आइडिया लग पाएगा क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना है, कौन कौन सी दिक्कतें यहाँ पर आने वाली हैं और उनसे आपको कैसे निपटना है। चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि मैंने आप लोगों के साथ में प्रैक्टिकल की एक मैराथन क्लास शेयर की है। सिंपली आप लोग आइएगा चैनल पर, यहाँ पे आने के बाद दिखाई देगा लाइव सेक्शन, यहाँ पे आप क्लिक करिएगा। इसी में आप लोगों को दिखाई देगा प्रैक्टिकल PR1 4 घंटे की मैराथन। तो आप इस क्लास को देख लीजिएगा। इसी प्रकार से पाइथन, वेब डिजाइनिंग और IoT की क्लास अवेलेबल है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को निलिट की वेबसाइट को ओपन करना है। वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपली आप लोगों को सॉफ्टवेयर हैंड्स ऑन फॉर कैंडिडेट इस लिंक पे क्लिक करना है। इस लिंक पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ लिंक्स दिखाई देंगे। आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना है, बिकॉज काफ़ी छात्र इस टाइम पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। तो हाँ, इस टाइप से कुछ इंटरफेस आप लोगों के सामने लोड हो जाएगा। बिकॉज ये लाइव क्लास चल रही तो मैं इसको पॉज नहीं कर सकता हूं, तो आपको यहाँ पर वेट करना ही पड़ेगा। दरअसल क्या है कि आजकल प्रेजेंट टाइम में, हाँ, तो आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस आएगा। तो सिंपली आपको पहले वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पे जो सिक्योरिटी चेक है, सिस्टम की चेकिंग है, वो होगी। उसके पहले आपको यहाँ पर अपना एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। आप यहाँ पर कुछ भी डमी डेटा एंटर कर सकते हो, रियल डेटा एंटर करने की नीड नहीं है। एंड इसके बाद में यहाँ पे लेना है डेमो PR1 एंड इसके बाद रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना है। स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक कर दीजिए एंड आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना होगा एंड फाइनली इस टाइप से आपके सामने इंस्ट्रक्शन का पेज आ जाएगा। इन इंस्ट्रक्शन को रीड करने के लिए आपको यहाँ पर 60 सेकेंड का टाइम दिया जाता है। 60 सेकेंड कंप्लीट होने के बाद में ही जो ये बटन है ये इनेबल होगा। तो आपको बता दें कि जो आपका एग्ज़ाम है ये 50 मिनट का होगा। कितना? 50 मिनट का होगा। 50 मिनट का होगा। किसी प्रकार की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 40 मार्क्स का रहेगा। 3 क्वेश्चंस आएंगे, जिनमें से कोई भी 2 क्वेश्चन आपको अटेंड करने होंगे। साथ ही साथ जिस भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की नीड है वही आप लोगों को साइड में देखने को मिल जाएगा। और भी इंस्ट्रक्शन आप लोगों को यहाँ पर दिए गए हैं, जिनको आप रीड कर सकते हो। ठीक है, जिनको आप रीड कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो मुझे यहाँ पर 8 सेकेंड का और वेट करना होगा। 5 4 3 2 1 एंड इसके बाद में आप देखोगे यहाँ पे लिख के आ चुका है आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड। सिंपली इसे आपको चेक करना है। चेक करने के बाद नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने जो सॉफ्टवेयर है, इंटरफेस है, जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल का एग्जाम देना है, वो इस टाइप से ओपन हो जाएगा। साइड में आप लोगों को यहाँ पर ब्लू कलर का सर्कल वाला बटन दिखाई दे रहा है। इस पे आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने पर जो क्वेश्चन पैलेट है ये आप लोगों को दिखाई देगा। लिखा हुआ है 1 2 3, यानी कि जो ये आपका एग्जाम है इसमें 3 क्वेश्चन है। एंड यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है अटेम्प्टेड, अनअटेम्प्टेड, रिव्यू एंड स्किप। तो अगर आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस टाइप से बॉक्स, तो इसका मतलब ये है कि इसे अभी आपने अटेम्प्ट नहीं किया है। अगर आपको यहाँ पर दिखाई दे ग्रे कलर में, तो इसका मतलब ये है कि उसे आपने स्किप किया है। अगर आपको यहाँ पर दिखाई दे बैंगनी कलर से, तो इसका मतलब ये है कि उसे आपने रिव्यू के लिए रखा है।
एंड अगर ये आपका कंप्लीटली ब्लू कलर से फिल हो जाए, इसका मतलब ये है कि आपने इसको अटेंड कर लिया है। तो आइए बारी बारी से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। और यहाँ पे क्लिक करके आप इसकी विंडो को कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप इसकी विंडो को कम ज़्यादा कर सकते हो और फिर से आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये वापस से हाइड हो जाएगा। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, आ यूनिवर्सिटी मेंटेन्स आ ईयर वाइज रिजल्ट फॉर 4 कोर्सेज एंड देन जनरेट एन एवरेज रिपोर्ट एज गिवन बिलो। हमारे सामने ये डेटा है, इस डेटा के अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पर एक कंप्लीट एवरेज रिपोर्ट जनरेट करनी है और जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए गए हैं उनको भी यहाँ पर लिखना होगा। तो मैं यहाँ पर इस डेटा को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के लिए आपको सिंपली सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ में सी प्रेस करिए। कंट्रोल सी से क्या होगा, जो कंटेंट है वो कॉपी हो जाएगा। देन इसके बाद में आप इसको जूम कर लीजिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, ठीक। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर पेस्ट करना है। तो आप देखोगे जो डेटा है ये हमारा यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो चुका है। अब जो आपसे यहाँ पर बोला गया है उसको आप बड़े आराम से परफॉर्म कर सकते हो। एंड यहाँ पर क्लिक करके आप क्वेश्चन के साइज को कम ज़्यादा कर सकते हो, जूम इन जूम आउट कर सकते हो। पहला पॉइंट ये है कि आपको यहाँ पर एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए मैं इसको हल्का सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एवरेज निकालने के लिए सिंपली आपको डबल क्लिक करना है, लिखना है इक्वल एवरेज एंड ब्रैकेट को ओपन करिए, ठीक है। कोर्स 1 से लेकर कोर्स 4 तक की जो रेंज है वो सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। अब चूंकि ये ऑनलाइन है तो यहाँ पर कई सारी दिक्कतें आपको देखने को मिलेंगी। मैंने यहाँ पर रेंज लिया है बट आप देख रहे होंगे कि जो रेंज है वो यहाँ पर नहीं आ रही है, यानी कि ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो ये दिक्कतें आप लोगों को वहाँ पर देखने को मिलेंगी। आप यहाँ पर देखिए, मैंने फॉर्मूला लगाया यहाँ पर, मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर फोकस करिएगा, लिखा मैंने इक्वल, इसके बाद में एवरेज, है ना, ब्रैकेट को ओपन किया एंड इसके बाद में यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेंज को मैंने पास किया एंड ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। एंटर की हिट किया तो आप देखोगे यहाँ पर एवरेज आ चुका है, दैट इज 611.75। इसको आप नीचे यहाँ पर क्लिक करके इस टाइप से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिएगा तो सभी ईयर का जो एवरेज है वो यहाँ पर आ जाएगा। देन इसके बाद में हमें टोटल भी फाइंड आउट करना है कोर्स वाइज। तो यहाँ पे काम करिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेंज को सेलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सिग्मा का साइन दिखाई देगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप सम पर क्लिक कर दीजिए, या फिर आप यहाँ पर खुद से मैनुअल फार्मूला भी लगा सकते हो, इक्वल सम एंड इसके बाद में रेंज को पास कर दीजिए। क्योंकि हमें सभी कोर्सेज का निकालना है टोटल, तो मैं इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक की सभी कोर्सेज में इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा तो सभी का कोर्स वाइज यहाँ पर एडिशन आ जाएगा। इंस्ट्रक्शन है, प्रोवाइड अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट ईयर वाइज एवरेज इन कॉलम जी। तो हम लोगों ने कॉलम जी में ऑलरेडी सभी कोर्सेज का ईयर वाइज एवरेज कैलकुलेट कर लिया है। इसके बाद में अगला ऑप्शन है, जनरेट अ कॉलम चार्ट टू कंपेयर डेटा। जो हमारे पास डेटा है उसको कंपेयर करने के लिए कॉलम चार्ट जनरेट करना है। जी बिल्कुल, मैं कई बार आपसे बोल चुका हूं कि जो आपका एग्जाम है वो ओनली ऑफिस में होगा, ना कि लिब्रे ऑफिस में। रुचि, मधु, राम भवन, वैशु, ऋचा, जी बिल्कुल, हाँ ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, कॉलम चार्ट को जनरेट करना है। तो सिंपली आप लोगों को यहाँ पर इस डेटा को करना है सेलेक्ट, इस डेटा को करना है सिलेक्ट जिसमें आपके पास ईयर है और कोर्स के मार्क्स है। देन इसके बाद में जाइएगा इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा चार्ट, यहाँ पे क्लिक करिए तो यहीं पे आपको दिख जाएगा कॉलम चार्ट। इनमें से आप कोई भी कॉलम चार्ट ले सकते हो। तो मैंने फॉर एग्जांपल ये वाला ले लिया है। इस पर क्लिक किया तो आप देखोगे यहाँ पर जो डेटा हमने सेलेक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग ईयर और जो आपके परसेंटेज हैं, ये इस तरीके से यहाँ पर जो चार्ट है वो जनरेट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर चार्ट को जनरेट करना था। इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा सेव करने का, ठीक है, या फिर आपको यहाँ पर एक बटन दिया गया है सेव रिस्पॉन्स का। सेव रिस्पॉन्स पे क्लिक करिए तो ये आपसे पूछेगा डू यू वांट टू सेव द रिस्पॉन्स। जी हाँ, यस पे क्लिक कर दीजिए तो जो ये आपका रिस्पॉन्स है ये सेव हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करिए एंड इसके बाद में यस कर दीजिए तो आपके सामने जो दूसरा क्वेश्चन है ये देखने को मिल जाएगा। एंड आप साइड में देखोगे तो जो ये आपका पहला वाला है ये यहाँ पर फिल हो चुका है, जिसका मतलब होता है कि भाई आपने एक अटेम्प्ट कर लिया है, प्रेजेंट टाइम में आप दूसरे को अटेंड कर रहे हो।
ये हमारे सामने ओनली ऑफिस राइटर का इंटरफेस है और ये आपके सामने लेफ्ट साइड में क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर पकड़ के खिसका सकते हो, ठीक है। हालांकि ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, काफ़ी आपको दिक्कतें आएंगी बिकॉज मैं यहाँ पर दिक्कत फेस कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कर रहा हूँ कुछ और, हो कुछ और रहा है। लिखा हुआ है क्रिएट अ डॉक्यूमेंट विद द गिवन टेक्स्ट बिलो। जो हमें टेक्स्ट दिया गया है इसका एक हमें डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। सिंपली आप यहाँ से लेकर यहाँ तक की कंप्लीट टेक्स्ट को करिए सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपकी राइट क्लिक काम नहीं करेगी, शॉर्टकट की कंट्रोल सी काम करेगी। तो हमने किया कंट्रोल सी। कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पे आप कंट्रोल वी कर दीजिए। सर वहाँ भी कॉपी पेस्ट अलाउ होगा? जी बिल्कुल, जैसा आप लोगों के सामने यहाँ पर इंटरफेस है सेम वहाँ पर भी इंटरफेस रहेगा। फर्क ये है कि यहाँ पर लिख के आ रहा है डेमो PR1 और वहाँ पर लिख के आएगा PR1 Jan 26 सेशन और यहाँ पर क्वेश्चन चेंज रहेगा, बाकी सेम टू सेम रहेगा। तो हम लोगों ने ये कंटेंट यहाँ पर पेस्ट कर लिया है। अब इसके बाद में क्या क्या करना है वो आप लोगों को यहाँ पर बताया गया है। बोल रहा है कि काउंट द अकरेंसेस ऑफ द वर्ड रोम इन द अबव डॉक्यूमेंट। जो हमारा डॉक्यूमेंट है इसमें आपको ये चेक करना है कि रोम कितनी बार आया है, जो रोम वर्ड है वो कितनी बार आया है। तो इसके लिए आपको कंट्रोल के साथ में F इस की को प्रेस करना है और यहाँ पर टाइप कर दीजिए रोम। आप देखोगे यहाँ पर लिख के आ रहा है 1/2। इसका मतलब ये है कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है इसमें रोम 2 बार है। इस तरीके से आपको पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऑप्शन बी है रिप्लेस रोम विद रीड ओनली मेमोरी इन द इंटायर डॉक्यूमेंट। कंप्लीट डॉक्यूमेंट में, इस पूरे डॉक्यूमेंट में जहां जहां पर रोम है वहां वहां पे आपको करना है रीड ओनली मेमोरी। तो कैसे होगा? इसके लिए हम लोग रिप्लेस फंक्शन का यूज करेंगे। अगर आप चाहें तो आप यहां पर क्लिक कर दीजिए तो भी आपके सामने रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, या फिर आप कंट्रोल के साथ में H की प्रेस कीजिए तो आपके सामने इस प्रकार से फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। हमसे बोला गया था कि रोम को रीड ओनली मेमोरी से रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड। फाइंड में टाइप करना है रोम और रिप्लेस विद में टाइप करना है रीड ओनली मेमोरी। क्या टाइप करना है सर? रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। एंड इसके बाद में आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक करिए तो जहां जहां पर रोम था वहां वहां पर आपका रीड ओनली मेमोरी हो चुका है। ऑप्शन सी है अंडरलाइन द टेक्स्ट रीड ओनली मेमोरी। जो भी आपका डॉक्यूमेंट है इस डॉक्यूमेंट में जहां जहां पर भी रीड ओनली मेमोरी लिखा हुआ है इसको अंडरलाइन करना है। आप यहां पर देखिए, इसको क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अंडरलाइन पे क्लिक कर दीजिए। इसी प्रकार से यहाँ पर भी लिखा हुआ है रीड ओनली मेमोरी, इसको भी अंडरलाइन कर दीजिए। जहाँ जहाँ पर आपको दिखाई देना वहाँ वहाँ पे इसको अंडरलाइन कर देना है। तो हमने इस चीज को भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर लिया है। ऑप्शन डी मेक एन ऑटो करेक्ट एंट्री फॉर रोम एंड इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय रीड ओनली मेमोरी। हमें एक ऑटो एंट्री ऐड करनी है जिसमें जब भी यूजर रोम टाइप करे तो वो रोम तुरंत टाइप करने के बाद ऑन स्पॉट वो रीड ओनली में कन्वर्ट हो जाए। नहीं समझे? कहने का मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे टाइप किया रोम, मैंने यहाँ पर टाइप किया रोम, तो जैसे मैं यहाँ पर रोम टाइप करूँ तो जो रोम है ये कन्वर्ट हो जाए रीड ओनली में। इसके लिए आपको ऑटो करेक्ट एंट्री का यूज़ करना है। तो ये काम कैसे होगा? तो इसके लिए हमें आना होगा फाइल मेन्यू में। फाइल मेन्यू में आने के बाद दिखाई देगा एडवांस सेटिंग, यहाँ पे क्लिक कीजिए। इसी में आपको एक सेक्शन दिखाई देगा प्रूफिंग का, ये रहा प्रूफिंग। और इसी में आपको दिखाई देगा ऑटो करेक्ट। कहाँ चला गया? इसी में आपको दिखाई देगा ऑटो करेक्ट ऑप्शंस, यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देखोगे रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप, तो आप यहाँ पर उसको टाइप कर दीजिए। लाइक मैंने यहाँ पर टाइप किया रोम, ठीक। रोम को हम चाहते हैं कि रीड ओनली से रिप्लेस हो, तो आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए रीड ओनली एंड इसके बाद ऐड पर क्लिक कर दीजिए। तो देखो यहाँ पर रोम जो है वो आपका ऐड हो चुका है जिसको हमने रीड ओनली से रिप्लेस किया है। बट दिक्कत की बात ये है कि जो ये फंक्शन है ये यहाँ पे वर्क नहीं करेगा बिकॉज ये आप लोगों का टेक्स्ट में होता है और ये आप लोगों का मैथ ऑटो करेक्ट है, ये रिकॉग्नाइज्ड फंक्शन के लिए है।
ये ऑटो फॉर्मेट के लिए है और ये आप लोगों का टेक्स्ट ऑटो करेक्ट के लिए है। बट यहाँ पर आप लोगों का ये काम नहीं करेगा, बट मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दिया है। एंड इसके बाद क्लोज पर क्लिक करिए। क्लोज पे क्लिक करने के बाद वापस से आप होम पे आइए। तो आप अगर यहाँ पर टाइप करोगे ना रोम एंड इसके बाद में स्पेस बार प्रेस करोगे तो आप देखोगे ये कन्वर्ट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन इसमें प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, जबकि आपका लिब्रे ऑफिस में प्रॉपर तरीके से काम करता है। हाँ सर, वहां पे कोई लिंक कॉपी कैसे करेंगे? क्या लिंक याद करके जाना पड़ेगा? जी बिल्कुल। अगर आप लोगों का M2 या फिर हाँ हाँ, अगर आपका M2R5 का एग्जाम है तो ऐसे केस में जो भी W3.CSS फ्रेमवर्क का CDN है यानी कि लिंक है और जो एंगुलर JS का लिंक है उसे आपको याद करके जाना होगा, यहाँ पे आपको पहले से नहीं मिलेगा। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लिया है। अब मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको इमेज इंसर्ट करने की नीड है, तो इमेज कहाँ से लेकर आओगे? इसके लिए आपको जाना है गैलरी में। गैलरी पे आप क्लिक करोगे तो आपसे पूछेगा क्या चाहिए भैया, इमेज, ऑडियो, वीडियो। तो मान लीजिए मुझे इमेज की रिक्वायरमेंट है, तो सिंपली आपको यहाँ पर दिखाई देगा कॉपी इमेज, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पर लिख के आएगा इमेज कॉपीड एंड इसको आप यहाँ से कट कर दीजिए, कंट्रोल V करिएगा तो जो इमेज है वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। वो जो इमेज है वो आप लोगों के सामने यहाँ पे आ जाएगी, बट ये यहाँ पर पेस्ट नहीं हो रहा है। कंट्रोल V, देखो इमेज यहाँ पे आ गई है। तो इस प्रकार से आप लोगों को जहाँ पर भी इमेज, ऑडियो, वीडियो की रिक्वायरमेंट हो तो आप यहाँ पर ले सकते हो। अब मान लीजिए उसने आपसे बोला होता कि आप यहाँ पर एक हाइपर लिंक क्रिएट करिए। क्या करना है? हाइपर लिंक क्रिएट करना है। तो कैसे करते हैं आप यहाँ पर? तो फॉर एग्जांपल हम जाएंगे इंसर्ट पे। इंसर्ट पे आने के बाद हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे एंड जो भी आपको यहाँ पर लिंक देना है वो आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए, जो भी आपको डिस्प्ले करना है वो आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। तो इस टाइप से आप लोगों को यहाँ पर हाइपर लिंक क्रिएट करना है। इसके बाद में इसको आप सेव रिस्पॉन्स पे क्लिक करिए एंड यस पे क्लिक कर दीजिए एंड ऑप्शन दिखाई देगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए तो आपके सामने अगला क्वेश्चन आ जाएगा। और ध्यान दीजिए आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चंस आएंगे जिनमें से कोई 2 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है लाइसेंस लिमिट रीच्ड, यू हैव रीच्ड द लिमिट ऑफ सिमल्टेनियस कनेक्शन टू ओनली ऑफिस एडिटर। तो मुझे क्या करना होगा? दोबारा से यहाँ पर लॉगिन करना होगा। तो मैं दोबारा से लॉगिन कर लेता हूँ इस वाले में। ठीक, आप यहाँ पर देखिए ध्यान से। अच्छा, ये हो चुका है डिसेबल। हम लोग कहाँ पर कर रहे थे? हम लोग इस पे कर रहे थे ना। तो ये हमारा डिसेबल हो चुका है। दोबारा से हमको लॉगिन करना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कोई नहीं, दोबारा से लॉगिन कर लेते हैं। तो हम जाएंगे यहाँ पे, नेक्स्ट, यस, नेक्स्ट, ठीक, नेक्स्ट। तो ये हमारे सामने आ चुका है इम्प्रेस का इंटरफेस और ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। बट यहाँ पर ये बोल रहा है कि भैया आपकी लिमिट कंप्लीट हो चुकी है। तो मुझे यहाँ पर दोबारा से लॉगिन करना होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो मैं सिंपली यहाँ पे अपना एक नया अकाउंट क्रिएट करता हूँ फिर से। ठीक है, एंड यहाँ पे इस टाइप से एंड रजिस्टर नाउ पे क्लिक किया। इनकरेक्ट ईमेल आईडी, अच्छा कुछ ज़्यादा बड़ी ईमेल आईडी। तो मुझे फिर से यहाँ पर 60 सेकेंड का वेट करना होगा। तब तक आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि और भी साथी तक ये क्लास पहुंच सके, उनको एग्जाम में दिक्कत ना हो। तब तक कि जो भी आप लोगों के सवाल हैं वो आप पूछ लीजिए। सर वहाँ भी कॉपी पेस्ट अलाउ होगा? जी बिल्कुल होगा। सर आईओटी का प्रैक्टिकल क्लास कब होगा? तो आज होगा आप लोगों का। एंड इस सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए प्लीज़। हाँ बिल्कुल, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी M2R5 की क्लास प्रोवाइड कर रखी है। सिंपली आप लोग आइएगा चैनल पर, यहीं पे आप लोगों को PR1, PR2, PR3, PR4 चारों की क्लास देखने को मिल जाएंगी। तो आप यहाँ पर जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने आप ऑलरेडी आप लोगों को क्लास प्रोवाइड कर रखी है।
तो अभी कितना टाइम बाकी है? 11 सेकेंड का मुझे और वेट करना होगा। हाँ हाँ बिल्कुल। इसको मैंने टिक किया एंड नेक्स्ट पर क्लिक किया एंड इस टाइप से हमारे सामने इंटरफेस आ चुका है। और हम लोगों को इम्प्रेस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना था, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट थर्ड क्वेश्चन पे जंप करता हूँ। ठीक, ये रहा हमारे सामने इम्प्रेस का इंटरफेस। लिखा हुआ है सेटअप अ न्यू प्रेजेंटेशन कंसिस्टिंग ऑफ 3 स्लाइड। हमें 3 स्लाइड का एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है, तो हमारे पास एक स्लाइड यहाँ पर है एंड इसके बाद में हमने ऐड स्लाइड पर क्लिक किया, बट ये मेरे में काम नहीं कर रहा है, शायद लिमिट की वजह से ऐसा हो रहा है। मे बी यहाँ पर जो लिमिट है वो कंप्लीट हो चुकी है शायद, तभी ऐसा दे रहा है। बट मैं अगेन ट्राई करता हूँ, मे बी शायद हो जाए। तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है, बट ये काम कर रहा है, बट जो आपका वो है इम्प्रेस वो वर्क नहीं कर रहा है। तो मैं काम करता हूँ, जो ये क्वेश्चन है ये आप लोगों को ओनली ऑफिस का जो ऑफलाइन वर्जन है, हाँ अब काम करने लगा है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये बोल रहा है कि सेटअप अ न्यू प्रेजेंटेशन कंसिस्टिंग ऑफ 3 स्लाइड। हमें एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है जिसमें 3 स्लाइड होनी चाहिए। तो सिंपली हमारे पास डिफ़ॉल्ट रूप से एक स्लाइड यहाँ पे है एंड इसके बाद ऐड पे क्लिक करिए तो एक और आ जाएगी। फिर से मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर एक और आ चुकी है, यानी कि टोटल हमारे पास 3 स्लाइड आ चुकी हैं। अब ये क्या बोल रहा है? ऑन द फर्स्ट स्लाइड, जो पहली स्लाइड है उस पे आपको ये कलाकारी करनी है। टाइप टेलीफोन एनालिसिस फॉर द टाइटल। टाइटल के लिए आपको टाइप करना है टेलीफोन एनालिसिस। तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दिया और इसका जो साइज है हल्का सा बड़ा कर देता हूँ। तो इसको हमने बोल्ड कर दिया यहाँ पे क्लिक करके। यहाँ पे क्लिक करके आप इसके फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर सकते हो और हल्का सा इंक्रीज कर लेते हैं 42। ठीक, तो टाइप टेलीफोन एनालिसिस फॉर द टाइटल यूजिंग एनी वर्ड आर्ट ऑप्शन। वर्ड आर्ट ऑप्शन के थ्रू हम लोगों को यहाँ पर ये काम करना था। इसके लिए आप आइए इंसर्ट पे। इंसर्ट पे आने के बाद दिखाई देगा टेक्स्ट आर्ट। टेक्स्ट आर्ट को ही हम लोग कई बार वर्ड आर्ट के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है टेक्स्ट आर्ट, इसी को हम लोग वर्ड आर्ट कहते हैं। और जो ये टेक्स्ट बॉक्स है इसी को हम लोग प्लेस होल्डर के नाम से जानते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कई सारी वर्ड आर्ट आ जाएंगी, तो इनमें से आप कोई भी ले सकते हो। लाइक हमने ले लिया ये वाली। देन आपसे बोलेगा योर टेक्स्ट हेयर। तो सिंपली जो हम लोगों ने यहाँ पे टाइप किया था ना, इसको यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पे जाकर पेस्ट कर देता हूँ। बट ये यहाँ पे काम नहीं कर रहा, मुझे यहाँ पर टाइप ही करना पड़ेगा। जब आप लोग वहाँ पर एग्जाम दोगे ना ऑनलाइन, आपको वहाँ बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। ठीक, तो मैंने यहाँ पे टाइप किया टेलीफोन। ठीक है, टेलीफोन, टेलीफोन एनालिसिस, एनालिसिस। और इसको हल्का सा मैं जूम कर देता हूँ इस टाइप से। ठीक, इसको उठा के आप यहाँ ऐसे पुट कर दीजिए। एंड ये बोल रहा है इंसर्ट एनी अप्रोप्रिएट इमेज बिलो द टाइटल। जो हमारा टाइटल है इसके नीचे हमें एक कोई भी इमेज इंसर्ट करनी है। तो ये काम कैसे होगा? तो मैं इसको हल्का सा इधर कर देता हूँ। हाँ, तो इमेज को कैसे इंसर्ट करना है? तो इमेज को इंसर्ट करने के लिए सिंपली आप लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है गैलरी का, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कई सारे इमेजेस, ऑडियो, वीडियो ओपन हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर कोई भी इमेज ले सकते हो, बहुत ही लिमिटेड इमेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो सिंपली मान लीजिए मुझे इस इमेज को यूज करना है, तो मैंने यहाँ पर कॉपी इमेज पे क्लिक किया। कॉपी इमेज पे क्लिक करने पर यहाँ पर शो करेगा इमेज कॉपीड एंड यहाँ पे आइए कंट्रोल के साथ में वी कर दीजिए। आप देखोगे जो इमेज हमने कॉपी की थी वो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आ चुकी है। देन लिखा हुआ है कि जो इमेज है ये टाइटल के नीचे होनी चाहिए। इंसर्ट एनी अप्रोप्रिएट इमेज बिलो द टाइटल। तो मैं इस इमेज को टाइटल के नीचे यहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ। शिफ्ट करने के बाद बोल रहा है एंड अप्लाई एन एनिमेशन इफेक्ट टू द इमेज। इमेज पे आपको एनिमेशन लगाना है। तो मैंने यहाँ पर इमेज पे क्लिक किया, जाऊँगा एनिमेशन मेन्यू में और यहाँ से कोई भी जो एनिमेशन है वो ले सकता हूँ।
आप इनमें से कोई भी ले सकते हो। इतना हमने कर लिया। फिर लिखा हुआ है इंसर्ट आ साउंड फ्रॉम द क्लिप ऑर्गेनाइजर। क्लिप ऑर्गेनाइजर से आपको एक ऑडियो फाइल यानी कि साउंड फाइल को इंसर्ट करना है। तो इसके लिए हम जाएंगे इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर इमेज के लिए है, चार्ट के लिए है, बट यहाँ पर आपको कहीं पर भी साउंड के लिए नहीं दिया गया है। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, जाइए गैलरी में। गैलरी में जाने के बाद यहाँ पे दिखाई देगा साउंड, जिसको बोलते हैं ऑडियो। इनमें से आप किसी भी ऑडियो फाइल को कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आइए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे क्या कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए। तो इस टाइप से आप यहाँ पर चीज़ों को कर सकते हो। बिकॉज जब ऑप्शन नहीं तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप इसको लिंक में भी तब्दील कर सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिखा हुआ है ऑन द, नहीं नहीं सर स्टेप्स लिखने हैं क्या, जी नहीं, ओनली आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना है और सेव कर दीजिएगा। जो भी आप कलाकारी करोगे वो जो आपका एग्जामिनर है उसके पास पहुंच जाएगा कि हाँ इस छात्र ने, इस रोल नंबर, इस आईडी पासवर्ड ने ये क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व किया है। देन वो इसको एनालाइज करेगा एंड आपको मार्क्स देगा। किसी प्रकार की यहाँ पर आपको कॉपी नहीं लिखनी है, ओनली क्वेश्चन को कंप्यूटर पे सॉल्व करना है। अगला इंस्ट्रक्शन है ऑन द सेकेंड स्लाइड। जो हमारी दूसरी स्लाइड है इस पे हमें पाई चार्ट क्रिएट करना है। जो डेटा आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है ना, जो डेटा आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है उस डेटा के अकॉर्डिंग क्या करना है, हमारे को चार्ट क्रिएट करना है। ये यहाँ पर शिफ्ट नहीं हो रहा है, ये देखो, ये दिक्कतें आपको बहुत सारी वहाँ पे आएंगी, तो इसको नहीं लेना है माइंड में। तो सिंपली हम आ गए सेकेंड स्लाइड पे। इसके लिए आना है इंसर्ट में, ऑप्शन दिखाई देगा चार्ट। चार्ट में आपको लेना है पाई चार्ट एंड पाई चार्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने एक्सेल का डेटा सीट आ जाएगा। इसको हल्का सा आप साइड में कर दीजिए। साइड में करने के बाद इसको यहाँ से डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद जो डेटा आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है वो यहाँ पर टाइप करना होगा। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो। मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे आने के बाद इसको मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करते ही क्या होगा, जो हमने डेटा यहाँ पर एंटर किया है उसके अकॉर्डिंग जो चार्ट है वो जनरेट हो जाएगा। एंड इसके बाद सेव एंड एग्जिट पर क्लिक करिए। आप देखोगे यहाँ पर जो हमारा चार्ट है वो जनरेट होकर आ चुका है। जो हमारा चार्ट है वो जनरेट होकर आ चुका है। जो हमारा चार्ट है वो जनरेट होकर आ चुका है। बट यहाँ पर मुझे चार्ट में कुछ खामियां लग रही हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 यहाँ पे दिक्कत है। मैं इसको हटाता हूँ, यहाँ से जाऊँगा, फिर से यहाँ पर चार्ट पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर डेटा को एंटर करता हूँ। यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ, कंट्रोल वी किया। इस टाइप से यहाँ पर चार्ट जनरेट होकर आ चुका है। 1 2 3 4, हाँ 4 एंट्रीज, ठीक है अब सही है। पहले इसमें दिक्कत थी बट अब सही है। सेव एंड एग्जिट पे क्लिक कर दीजिए तो आप देखोगे यहाँ पर प्रॉपर तरीके से चार्ट बनकर आ चुका है। एंड यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सारी डिटेल्स मेंशन है, आप यहाँ पर देख सकते हो। इंटरनेशनल है ना, जो भी हमारे पास ऑप्शंस थे सारे के सारे यहाँ पर शो हो रहे हैं। इसके बाद में अगला है इंसर्ट द चार्ट टाइटल टेलीफोन एनालिसिस। जो हमारा चार्ट है इसके टाइटल देना है टेलीफोन एनालिसिस। तो इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद कंट्रोल सी करिए आप एंड यहाँ पे आपको दिखाई देगा चार्ट टाइटल, डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक करने के बाद कंट्रोल वी कर दीजिए तो आप देखोगे यहाँ पर जो चार्ट का टाइटल है ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। एंड इसके फॉन्ट के साइज को भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो, बट यहाँ पर इतना आसान नहीं होगा इसको सेट करना, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ। आप यहाँ पर देखिए आ चुका है टेलीफोन एनालिसिस। इसके बाद में अगला है ऑन द थर्ड स्लाइड। जो हमारी तीसरी स्लाइड है उस पर आपको ये सारे टास्क परफॉर्म करने हैं। तो हम आ चुके हैं तीसरी स्लाइड पे और यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर द फॉलोइंग टेक्स्ट। जो हमको टेक्स्ट दिया गया है इसको हमें एंटर करना है। मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी किया। कंट्रोल सी करने के बाद इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ पे दिखाई देगा टेक्स्ट बॉक्स, मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ
और जो कंटेंट हमने यहाँ पर कॉपी किया था इसको हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। एंड इसके फॉन्ट के साइज को हल्का सा इंक्रीज कर देता हूँ, तो मैंने कर दिया 20 या फिर और बड़ा कर देता हूँ लाइक 26, ठीक। अब ये बोल रहा है एंटर द फॉलोइंग टेक्स्ट, हमने यहाँ पर टेक्स्ट को एंटर किया। फॉन्ट का साइज जो है वो रहेगा 24 पॉइंट, तो यहाँ पे हमने फॉन्ट को किया सेलेक्ट और यहाँ पे ले लिया मैंने 24 पॉइंट। और लिखा हुआ है कि जो फॉन्ट की फैमिली है, फॉन्ट स्टाइल है, वो रहेगा टाइम्स न्यू रोमन। फिर से आप यहाँ पर क्लिक करिए, दिखाई देगा आपको यहाँ पर ऑप्शन फॉन्ट का। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको लेना है टाइम्स न्यू रोमन, PQRST, टाइम्स न्यू रोमन, यहाँ पर कहीं होगा, ये रहा टाइम्स न्यू रोमन। तो आपको बस यही करना था। एंड इसके बाद में अगला इंस्ट्रक्शन है यूज द सेम ट्रांजिशनल इफेक्ट बिटवीन ईच स्लाइड। हमें क्या करना है, स्लाइड के बीच में ट्रांजिशन को इम्प्लीमेंट करना है, जो ट्रांजिशन है वो सभी में सेम रहेगा। तो जाएंगे इसके लिए हम लोग ट्रांजिशन में, एंड यहाँ पे आपको कई सारे ट्रांजिशन दिए गए हैं, एंड जिस भी ट्रांजिशन को आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करके आप इसका प्रीव्यू चेकआउट कर सकते हैं कि ये कैसा आएगा इसका, ठीक है। एंड अगर आपको किसी भी स्लाइड से ट्रांजिशन को रिमूव करना है तो आपको नन पर क्लिक करना होगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया है कवर, एंड इसका मैंने प्रीव्यू देखा तो इस टाइप से आने वाला है। चूंकि बोला गया है सभी में आपको सेम ट्रांजिशन अप्लाई करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है अप्लाई टू ऑल स्लाइड, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो जो हमारा ये एनिमेशन है, ट्रांजिशन है, ये सभी स्लाइड पे इम्प्लीमेंट हो चुका है। आप यहाँ पर देखिए ट्रांजिशन का साइन आ चुका है। फिर लिखा हुआ है प्ले आ स्लाइड शो, जो आपने प्रेजेंटेशन क्रिएट किया है इसका स्लाइड शो करिए। तो इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर प्ले करने के लिए, तो सिंपली आपको इसी बटन पे क्लिक करना होगा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो आप देखोगे यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जो हमारा प्रेजेंटेशन है ये प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट होने लगा है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि चीज़ों को किस प्रकार से करना है, कौन कौन सी दिक्कतें आपको आएंगी और उनसे कैसे निपटना है। कई बार क्या होगा कि आपके सामने ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें कुछ ऑप्शन ऐसे होंगे जो आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे, तो ये कॉमन है, ठीक है, ये आपका कॉमन है। एंड इसके बाद में सेव पर क्लिक करिए एंड यस पे क्लिक कर दीजिए, तो जो आपका कंटेंट है वो आपका सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को एग्ज़ाम सेंटर पर M1 का प्रैक्टिकल अटेंड करना है। किशन गुप्ता सर डेट चेंज हुआ है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का, प्लीज़ सर। जी हाँ, कुछ छात्रों की एग्ज़ाम डेट चेंज हुई है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप ये लोग एक बार दोबारा से अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए, कहीं कोई चेंज तो नहीं हुआ है आपके एग्ज़ाम सेंटर में। बिकॉज नीट का सिस्टम क्या होता है कि ये एंड टाइम में कोई ना कोई अपडेट कर देता है, तो आपको एग्ज़ाम देने से पहले एक बार दोबारा से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। देख लीजिए कोई ग्लिच तो नहीं हुआ है। जिनका भी प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है मैंने आप लोगों को PR1 की क्लास प्रोवाइड कराई है, इस क्लास को आप जरूर से देख लीजिएगा। तो जो आपकी दिक्कतें हैं, जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो जाएगा और समझ में आ जाएगा कौन से ऑप्शन को किस प्रकार से यूज करना है, कौन से फॉर्मूला को कहाँ पर अप्लाई करना है, वगैरह वगैरह। तो इस क्लास को आप चेकआउट कर लीजिएगा। मैंने इस क्लास का लिंक, इन चारों क्लास का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। जब भी आप लोगों का एग्ज़ाम हो तो आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएं, जो भी आप लोगों को याद रहें, आप मेरे को व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिएगा, ताकि मैं डेली के डेली आपके नाम के साथ उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकूं। आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट विशेष। मिलते हैं अगली क्लास M2R5 में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।